साथ साथ भी तय कर दिया है, हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 1/3 लड़कियों के लिए आरक्षित रहेगा, तो उसमें लड़कियां भी पढ़ेंगी। तो आप तो जानते रहे कि हम तो लड़कियों के और महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया, तो 50% का पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाओं के लिए, और एक एक चीज स्कूल में भी, सब जगह के लिए भी हम लोगों ने किया, और एक एक काम जो किया। फिर जीविका समूह का गठन किया, किस तरह से सब तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने काम किया है। और लड़कियां कितनी कम पढ़ती थी, तो लड़कियों के पढ़ने के लिए जो हम लोगों ने शुरू से इंतजाम करवाया कि लड़कियां पढ़ेगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा, और उनके लिए हम लोगों ने पोशाक योजना और साइकिल योजना की शुरुआत करा दी थी 7-8 में। और उसके बाद देखिए, पटना शहर में भी साइकिल चलाते हुए लड़की नहीं दिखती थी, और जब साइकिल योजना हुआ तो लड़कियां साइकिल चला करके कितना चलने लगी। और उसके बाद 2 साल के अंदर लड़के लोग हमको कहने लगे कि हम लोगों को भी दीजिए, तो हमने लड़कों के लिए भी उसके बाद कर दिया। तो आप समझ लीजिए, जो 9वीं क्लास से पढ़ते हैं तो उनके लिए, अब आप सोच लीजिए अब कितना ज्यादा लड़कियां पढ़ने लगी। अब जो मैट्रिक की परीक्षा होती है उसमें लड़का लड़की बराबर हो गए हैं, तब लड़कियां पढ़ेगी तो बात बहुत आगे बढ़ेगी। और आपको मालूम है ना कि हम लोग एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। ये जो प्रजनन दर है, वो जब हम लोगों को मौका मिला तो 4.3 था एक परिवार का, और उसी में जो हमारा अध्ययन हुआ कि लड़की अगर पढ़ी लिखी रहेगी और जब उनकी शादी होगी तो ये प्रजनन दर घटेगा। हमने देश भर का सर्वे करा करके बिहार का भी सर्वे किया था, तो हमने देखा कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश का भी प्रजनन दर 2 और बिहार का भी प्रजनन दर 2 था। और उसके अलावा जब ये देखा कि अगर इंटर पास है तो देश में प्रजनन दर, अगर महिला है, पत्नी है इंटर पास, तो देश का था 1.7 प्रजनन दर। और बिहार का भी जो सर्वे किया कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो बिहार का प्रजनन दर 1.6 था। तो उसी समय हमने तय किया कि हर पंचायत में 10+2 तक की पढ़ाई के लिए हम लोग काम करेंगे, ताकि जो प्रजनन दर है वो घटे। अब मालूम है जो लड़कियां पढ़ने लगी हैं, अब उसके बाद अब प्रजनन दर घट करके 4.3 से 2.9 पर आ गया है, और कुछ ही साल में 2 पर पहुंच जाएंगे। तो ये बिना मतलब की आबादी जो बढ़ती है, आप देखते हैं हमारा क्षेत्रफल कितना कम है। जो बिहार राज्य है क्षेत्र के हिसाब से देश में 12वें नंबर पर, और आबादी के हिसाब से बिहार तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर पहुंच रहा है लगभग। तो आप समझ लीजिए कितना कम एरिया, आबादी बढ़ती जा रही है, कितनी कठिनाइयां हो रही हैं लोगों के रहने के लिए भी, और कितना जगह जो खेत है वो भी कम करना पड़ रहा है। तो ये सारी स्थिति जो हो, तो इसलिए इसके लिए बहुत आवश्यक है कि लड़कियां पढ़ेगी तो स्वाभाविक तौर पर उसकी शादी होगी, वो एक एक बात समझेगी। लड़का को समझ में कम आता है, लड़की को समझ में ज्यादा आता है, इस बात को जान लीजिए। और इसीलिए हम लोग तो इसके लिए कितना काम करते रहते हैं। तो हम लोग तो सबके लिए, और अभी भी जितना हो सकता है सब तरह से हर किसी के उत्थान के लिए, और समाज के गरीब तबकों के उत्थान के लिए, चाहे वो किसी भी जाति के, हर जगह क्यों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, इन सब लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय, सभी लोगों के लिए जो हम लोग विशेष तौर पर काम करते हैं, ताकि सबका उत्थान हो, सबका विकास हो। और हम लोग तो बिहार में चाहते हैं कि प्रेम और भाईचारे का भाव रहे। आप समझ लीजिए, हम जिन लोगों के साथ थे उसको छोड़ना पड़ा, हम छोड़े हैं,
अभी बात अच्छी तरह जान लीजिए, 5 साल पहले चले गए, हम लौट आए। आजकल लोग बड़ा बड़ा अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अरे भाई तब क्या कर रहे हैं वो? इस पूरे देश में कोई विकास का काम हो रहा है और समाज में आपस में झगड़ा लगाने का काम किया जा रहा है। और ये लोग चाहेंगे कि किसी तरह से इतना झगड़ा हो जाए आपस में कि सब आदमी परेशान रहे और उसी के तरफ हो। और इसीलिए हम सब लोगों के सुरक्षा के लिए आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। और हम पर तो तरह तरह का लोग बात आजकल बोलता रहता है। आपको मालूम है ना जी, हम तो थे बीजेपी के साथ, और जब थे तो उस समय तो हम उनकी सरकार में थे। आजकल लोग बयान देता है कि पहले ये केंद्र में थे, आप फिर छोड़ दिए, फिर आए, फिर छोड़ दिए, ये लोग बात बोलते हैं। तो ये लोग भूल गए कि हम लोग जब थे साथ में तो कौन बने थे? 98 में प्रधानमंत्री, आप समझ लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और हमको अपने सरकार में उन्होंने मंत्री बनाया। 3 विभाग हमको सौंपा था। और अब जो हम काम किए, जो भी काम करते थे, कितना ज्यादा वो प्रेम करते थे, इज्जत करते थे एक एक चीज को काम। और उसके अलावे जो प्रधानमंत्री बने थे, जो आडवाणी जी, ये सब लोगों का, ये सब लोग इतना ढंग से काम करते थे। और उसके अलावे इन्हीं लोगों के पटिया मुरली मनोहर जोशी जी, आपको मालूम है ना, अभी जो हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हम जब केंद्र में थे तो हमने इन लोगों को कहा था कि बिहार झारखंड एक था, तो एक कॉलेज को तो इन लोगों ने बना दिया था, नेशनल इंस्टीट्यूट। और हमने कहा कि सोच लीजिए, ये पटना का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो सबसे पुराना है इस देश में, 4-5 ही था, तब का था, लेकिन उसको आप नहीं बनाए। तो उसके बाद उन्होंने तत्काल मुरली मनोहर जोशी साहब ने मेरी बात को माना और पटना में बन गया। आप समझ लीजिए ये कितनी बड़ी बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT बना। तो आजकल जो लोग हैं वो किसी का सुनते हैं, आप किसी से बात करते हैं, आप किसी राज्य का विकास करते हैं। इनके पहले वाले जो लोग थे वो लोग कितना काम करते थे, आपको हमने बता दिया। अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी, ये सब काम करते थे। इनके असली नेता वही थे, पहले अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, तीसरे अध्यक्ष, सब वही थे। और बाद में जब मौका मिला तो हम 13 में अलग काहे के लिए हुए थे? हम तो चाहते थे कि लोग को आडवाणी जी को मानना चाहिए, क्योंकि अटल जी साहब की तबीयत खराब थी, लेकिन ये सुना नहीं तो हम अलग हो गए। अब बाद में केस करके ये किया, हमको ये किया, आप बताइए, तो उनके ऊपर तो कुछ था नहीं लालू जी का। और अब फिर जब हम लोग एक साथ हुए तब फिर केस कर रहा। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह का काम करते रहते हैं ये सब लोग। और जो आते हैं आज जानते क्या है, जानते क्या है? अरे जानने वाले जो लोग हैं उन लोगों का हमने नाम दिया और उनकी पार्टी बनी है, उस पार्टी को बनाने वाले ये लोग थे। लेकिन जब दूसरे लोगों को हाथ में आ गया, आज जिस तरह से वो बाकी सबके साथ कर रहे हैं, हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए।